2027 के विधानसभा चुनाव के पहले सभी राजनीतिक पार्टियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोटों की राजनीति को लेकर सक्रिय हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने वहां से अपनी चुनावी रैली का शंखनाद किया और अखिलेश यादव का यह कहना है कि 2027 में हम भाजपा को हटाने का काम करेंगे। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया तो उसके बाद कहा जाने लगा कि एयरपोर्ट का समय जो है वो चुनाव के करीब है। मायावती ने भी इस पर एक हमला किया और उन्होंने कहा कि जेवर एयरपोर्ट की जो तमाम सुविधाएं हैं, उसकी जो योजना है, उसको हमारी सरकार में रखने का काम किया गया था। ये सभी को मंत्री जी एकाएक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्यों याद आने लग गई है? क्या वहाँ पे जो 140 सीटें हैं आप लोग चाहते हैं कि उस पर आप लोगों का कब्जा बना रहे, या वाकई में वहाँ की मूलभूत समस्याओं से कोई मतलब है? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश और ख़ास तौर पे एनसीआर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की प्राथमिकता रहा है और 2017 के बाद से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस तरह से एनसीआर में काम हुआ है, चाहे श्रद्धेय मोदी जी की सरकार ने किया हो, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार ने किया हो। आज मेरठ और दिल्ली की दूरी कितना रह गई, और जेवर एयरपोर्ट जब पूरी अपनी ताकत से फंक्शनल होगा तो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी पर कितना उसका असर पड़ने जा रहा है, ये आप सब लोग जानते हैं। बेरोजगारी की समस्या पर किस तरह से ये जेवर एयरपोर्ट हमला करेगा, इसको भी हम सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अखिलेश यादव जी, देखिए, जब कुछ देने की स्थिति में थे तब तो न उनको नोएडा याद आया, न ग्रेटर नोएडा याद आया, न मथुरा याद आया, न मेरठ याद आया, न बुलंदशहर याद आया, न बागपत याद आया। आज जब चुनाव नज़दीक आया है तो पहुंच गए वहाँ पे रैली करने। वहाँ की जनता देखिए बहुत अच्छी तरीके से जानती है उन्होंने क्या किया है गाज़ियाबाद के लिए, ग्रेटर नोएडा के लिए क्या किया है, ये वहाँ की जनता देख रही है ना। और हमारी सरकार ने क्या किया है ये भी जनता देख रही है। देख के वहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पसीने छूट चुके हैं। तब से जो है वो अपने बयान दे रहे हैं कि उनकी रैली फ्लॉप रही। बल्कि अखिलेश यादव तो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की रैली में जो है सरकारी कर्मचारियों को बसों में भरकर बुलाया गया, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्र बुलाया गया। उद्घाटन तो कर दिया इन्होंने, लेकिन बेचने के लिए किया है। उन्होंने ये भी कहा कि कुशीनगर का जो एयरपोर्ट है आज किस तरीके से उसका हाल हो रहा है। सर नहीं, कुछ नहीं। देखिए, देश के हित में, जनता के हित में जो भी करना होगा वो सब हमारी सरकार करती है, आगे भी करेंगे। कौन क्या कह रहा है उसकी परवाह हम लोग नहीं करते। कोई घबराहट नहीं है। और मैं तो कहता हूँ ये आज से रैली कर रहे हैं, 2017 में कैसी रैलियां करते थे, ये हस्र क्या हुआ। वहाँ कह के आए कि मुआवजा देने का काम करेंगे, जो झूठे मुकदमे किए गए हैं उनको वापस करने का काम करेंगे। तो क्या एक राजनीतिक स्टंट है या वाकई में उनकी संवेदना है? कोई संवेदना नहीं है इनकी। जब सरकार थी तो ये कितना मुआवजा देते थे किसानों को, आप देख लीजिए। वही जेवर एयरपोर्ट है, पूरी योजना को कहाँ फेंक दिए थे। पूरी तरीके से जो आज जेवर एयरपोर्ट बनाने में इतना समय लगा है उसके पीछे का कारण क्या है, यही तो है। और ऐसी सभाओं से हम लोग नहीं घबराते। ऐसी सभा तो हमारे विधायक कर दें। हमारा कॉन्फिडेंट नहीं है भाजपा, आपको लग रहा है? क्योंकि जिस तरीके से भीड़ जुट रही है, वो कह रहे हैं पीडीए हमारे साथ हो रहा है, महापुरुषों की, तमाम नेताओं की हम तस्वीर लगाने का काम करेंगे। तो ये आप लोगों को लगता नहीं है कि अति उत्साह है भाजपा के अंदर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पिछड़े और अति पिछड़े समाज के, दलित पिछड़े समाज के जो महापुरुष हैं इनको चुनाव में याद आते हैं। और मेरा तो दावा है, देखिए, गाजी की मज़ार पर तो ये चले जाते हैं, लेकिन महाराजा सुहेलदेव राजभर के स्मारक पर, उनके मंदिर पर ये आज तक नहीं गए होंगे। वो जाकर बता दें तो क्या महाराजा सुहेलदेव राजभर, जिनको ये पूरा देश मानता है, राजभर समाज के आस्था और हमारे गौरव के जो प्रतीक हैं, एक बार हमको दिखा दीजिए कि कभी महाराजा सुहेलदेव राजभर को सम्मान का इन्होंने एक माला पहना है। कहा है कि हमको यहाँ पे इनकी प्रतिमा लगाएंगे, रिवर फ्रंट पे लगाएंगे, वो भी जहाँ तक कहा है सोने की लगवाएंगे। नहीं, वो तो अब चुनाव आ रहा है ना, कहने में क्या हर्ज है। जैसे माताओं बहनों के लिए उन्होंने कह दिया कि 40,000 रुपया महीना देंगे, ये नहीं बता रहे कहाँ से देंगे। तो ये तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं पूरी तरीके से। रही हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक अलग से प्रदेश बनाए जाने की जो मांग है, हाईकोर्ट की एक जो बेंच वहां पर बनाई जानी चाहिए। तो क्या मायावती भी राजनीति कर रही है वहां पर, आपको लग रहा है?
देखिए, हर पार्टी अपना अपना एजेंडा लेके आएगी और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा आप सब लोग जानते हैं, जनता जानती है। चुनाव में जनता फैसला करती है, ये पहली बार लोग नहीं कह रहे हैं। इनके एजेंडे ये पहली बार नहीं है, ये मुद्दे पहली बार ये नहीं सामने लाए हैं। आपको याद होगा कि मायावती जी की सरकार ने प्रदेश को बांटने का एक प्रस्ताव बनाकर भी भेज रखा है। तो जनता सबके मुद्दे को जान रही है, सबके मुद्दों को देख रही है, हमारे काम को भी देख रही है। हम लोग जरा भी नहीं घबराते। जनता की सेवा ईमानदारी से हमारी सरकार ने किया है और उसका आशीर्वाद पहले भी जनता ने हमें दिया है, आगे भी देगा। एक आखिरी सवाल है, पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारियां हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि मेरी हत्या कराई जा सकती है, तो ये क्या एक माहौल खराब करने की कोशिश है, भाजपा पे दबाव बनाने की कोशिश? एक सेंटीमेंट गेन करने का वो प्रयास कर रही हैं, एक सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही हैं। चुनाव के समय उनकी हत्या हो रही है, सोचिए भाई। हम लोग तो आप के चैनल के माध्यम से वहाँ की जनता से हम लोग अपील करना चाहते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहते हैं, जनता वहाँ के घर से बाहर निकले। टीएमसी के गुंडों से जरा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बूथ तक जाएं और अपना मतदान जरूर करें। पश्चिम बंगाल की जनता घर से बाहर निकल के मतदान करी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। पूरा जनता मन बना के बैठी है। चुनाव आयोग भी विधिवत तैयारी में है। हम सब लोग चुनाव आयोग का भी बहुत अभिनंदन करना चाहते हैं। छोटा सा जवाब दे दीजिए। पेट्रोल पंप से भीड़ खत्म हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था कि इन्होंने अफवाह फैलाई जिसके चलते भीड़ इकट्ठा हो। हाँ बिल्कुल, पहले दिन जब राहुल गांधी ने बोला उस दिन से इसकी शुरुआत हुई और फिर साजिशन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को गैस एजेंसियों पर लगवाया लाइन और पेट्रोल पंपों पर पहुंचाया। जे देश के सामने जो चुनौती से उनका कोई लेना देना नहीं। आप दुनिया का एक देश आज की तारीख में बताइए जहां पेट्रोल डीजल ना बढ़ा हो, उसका दाम ना बढ़ा हो। अमेरिका तक, अकेला भारत दुनिया में ऐसा देश है जहां, है ना, एक्साइज ड्यूटी कम की गई और 1 पैसा दाम बढ़ाने की बात आज भारत के अंदर नहीं है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।